चूंकि सरकार चलनी है और सरकार 5 साल तक चलनी है। बिहार में 5 साल तक सरकार चलेगी। कृषि बिल के समर्थन में जदयू ने वोटिंग किया है और हमारे साथ रहे। देखिए, ये जो फैसला होना है एनडीए का, तो एनडीए के और घटक दल भी हैं, तो सारे घटक दल बैठ करके तय करेंगे कि क्या करना चाहिए आगे का। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बैठक से बहुत कुछ निकल कर सामने आना है, ये हम लगातार बता रहे हैं। बैठक से कृषि बिल को भी लेकर कोई स्टैंड सामने आ सकता है। जेडीयू का बहुत क्लियर स्टैंड चिराग पासवान को लेकर भी और अरुणाचल मामले पर भी कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। हालांकि ठोस प्रतिक्रिया सामने आई है जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी की। उन्होंने कहा कि हम आहत हैं। इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह हैं। केंद्र की राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं, इसलिए बहुत कुछ समझने की कोशिश हम करेंगे। सर, सबसे पहले तो भारत लाइव से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकालने के लिए। और भारत लाइव को भी धन्यवाद। सवाल यही है सर कि जो सबसे बड़ा सवाल है, कई सवाल हैं जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़े हुए, लेकिन जो पहला सवाल है वो अरुणाचल का है। उसको लेकर आपकी पार्टी ने क्लियर कर दिया कि भाई अरुणाचल की बात अरुणाचल में होगी, तो उसकी बात हम बाद में भी आपसे कर लेंगे। चिराग पासवान को लेकर क्लियर स्टैंड सामने आना है। जेडीयू के अंदर खानी ये मांग उठ रही है कि भाई उनको केंद्र की एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाइए। देखिए, जदयू भी एनडीए का पार्ट है और जब कोई फैसला एनडीए के अंदर लिया जाएगा तो एनडीए के सारे घटक दल बैठ करके तय करेंगे और फैसला मिल बैठ करके ही लिया जाएगा। तो ये माना उसका नेता, चूंकि जदयू के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश जी, तो उसमें नीतीश जी भी शामिल होंगे। तो नीतीश कुमार तो कतई नहीं चाहेंगे। उनकी पार्टी तो ये मांग कर रही है कि चिराग पासवान ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, उनको केंद्र की एनडीए से बाहर कीजिए। आपकी पार्टी की तरफ से बयान आ जाता है कि नहीं भाई 2024 तक साथ रहेंगे। और देखिए, किसी बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उन्होंने भी कहा कि चिराग पासवान हैं, रहेंगे। नहीं, आप जिन लोगों के कोट करने की बात कहें, फिर बात से पलटने की भी बात हुई है और ये आधिकारिक बयान नहीं होता है। हमारी पार्टी का आधिकारिक बयान जब आएगा, जब आप देखेंगे कि उधर से जब फैसला लिया जाएगा, तो उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में फिर जो प्रवक्ता होंगे, पार्टी के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय, चूँकि ये राष्ट्र एनडीए नेशनल का बात है मामला, तो फैसला वहाँ होना है, न कि बिहार में फैसला होना है। तो एक जानकारी हमारे पास यह भी है कि चूंकि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होनी है, बीजेपी ये इंतजार कर रही है कि चिराग पासवान को लेकर कोई स्टैंड, कोई बयान सामने आता है क्या, बीजेपी से कोई डिमांड उनको लेकर सामने आती है क्या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, और उसके बाद बीजेपी और जेडीयू मिलकर कोई फैसला ले सकती है। यानी चिराग पासवान को लेकर स्टैंड, वो एनडीए में रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पर सस्पेंस बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। क्या हमारी जानकारी सही है? देखिए, ये जो फैसला होना है एनडीए का, तो एनडीए के और घटक दल भी हैं, तो सारे घटक दल बैठ करके तय करेंगे कि क्या करना चाहिए आगे का, और मिल बैठ करके ही हम लोग। तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के बाद इस फैसले को लेकर थोड़ी सुगबुगाहट तेज होने वाली है, जानकारी हमारी सही है? नहीं, आपकी जानकारी का मैं नहीं बता सकता कि आप किन सोर्सों से आप जानकारी हासिल कर रहे हैं। मेरे पास इस तरह का कोई अभी तक नहीं है जानकारी। तो आपके पास जानकारी नहीं है सर, लेकिन देखिए, एक सवाल यह भी है कि बीजेपी के जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने ये कहा कि हमारी अपेक्षा ये है कि बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने चिराग पासवान से खुद को अलग किया, उसी तरह केंद्र में भी करेगी, दूसरी जगहों पर भी करेगी। लेकिन जैसे आपने क्लियर बिहार में कह दिया कि नहीं, नीतीश कुमार का जो नेतृत्व नहीं मानेगा वो एनडीए में नहीं रहेगा, केंद्र की एनडीए को लेकर इतना सस्पेंस, इतनी चुप्पी क्यों रही है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से? नहीं, चूंकि चुनाव स्टेट में हो रहा है, तो स्टेट में फैसला होना था और स्टेट में हमारा 4 दलों का ही गठबंधन था, तो हमारी पार्टी क्लियर कट स्टैंड जाहिर किया कि हम 4 दल ही एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हम चारों एक साथ हैं और जो इस चारों दल के खिलाफ हैं वो हमारे खिलाफ हैं, स्पष्ट कहा था।
तो आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को लेकर फैसला बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं वो मिलकर लेंगे, ये आप कह रहे हैं? जब केंद्र का बात होगा तो एनडीए जो अन्य पार्टियां भी हैं बैठ करके ही ये लिया जाता है। तो और केंद्र का शीर्ष नेतृत्व का ये मामला है, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व का मामला है, कोई एक पार्टी का ये मामला नहीं है। तो नीतीश कुमार को बहुत नाराज करने के मूड में आप नहीं? नहीं, क्यों नाराज करेंगे? क्योंकि सरकार चलनी है और सरकार 5 साल तक चलनी है। बिहार में 5 साल तक सरकार चलेगी और जो इस टकटकी में है कि 5 साल के पहले सरकार गिरेगी, उनको टकटकी लगाते लगाते उनकी आंखें फूट जाएगी विपक्षियों की और उनकी मंशा पूरी नहीं होने जा रही है। क्योंकि ये बिहार के जनता के पक्ष में है। हमारा जो गठबंधन है एनडीए का, जो बिहार की जनता को सपना दिखाया है, उस सपने को साकार करने का ये वक्त है। और साकार करेंगे, साकार तभी होगा जब हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे। हम किसानों के फायदा के लिए मिल करके काम कर रहे हैं। जितनी योजनाएं बन रही है, हमने 19 लाख रोजगार देने की बात की है, किसानों की बात, अब तो 20 लाख को रोजगार देने की बात हो गई। आप किसानों की बात कर रहे हैं। कृषि बिल पर जेडीयू ने आपका साथ छोड़ दिया है और शायद आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद कोई क्लियर स्टैंड इसको लेकर सामने आ जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप कहेंगे बैठक से पहले आप कैसे दावा कर सकते हैं। तो जेडीयू के जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं केसी त्यागी, उन्होंने कहा कि एक तो बिल को जल्दबाजी में लाया गया, किसान संगठनों से बात नहीं की गई, तीनों बिल में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। तो साथ तो छोड़ दिया ना बीजेपी ने, जेडीयू ने बीजेपी। आप गलतफहमी के शिकार हैं। कृषि बिल के समर्थन में जदयू ने वोटिंग किया है और हमारे साथ रहे हैं। मैं बता देता हूं, जदयू हमारे साथ रहे हैं। और जहां तक बात यह है कि कम समय का, तो ये 2003 से ही कृषि बिल पर बात हो रही थी। वाजपेयी जी के टाइम से ये कृषि बिल की बात हो रही है। और एमएसपी का जो बात है वो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम से ये एमएसपी। मैं बता देता हूं सर, जो कि आपने कहा कि मैं गलतफहमी का शिकार हूं, गलतफहमी नहीं है। ये मेंशन किया जो केसी त्यागी हैं अपने बयान में कि यद्यपि हमने साथ दिया है, संसद में सदन में समर्थन किया है, लेकिन जल्दबाजी में लाया गया, किसान संगठनों से कोई बात नहीं हुई और सारे राजनीतिक दल जो मांग कर रहे थे कि संसदीय समिति में भेजा जाना चाहिए, वो नहीं किया गया। तो शुरुआती दौर में केंद्र सरकार ने कई गलतियां की हैं, एमएसपी का भी जिक्र नहीं है, ये कहा है केसी त्यागी ने। बहुत ही जिम्मेवारी के साथ हम ये बात आपको बता रहे हैं, उनके बयान को कोट करते हुए। मैं एमएसपी का बात कर दूं कि इस कानून के पास होने के बाद भी हमारी सरकार जो 23 फसलों पर जो एमएसपी दिया जा रहा है, 6 फसलों पर इस कानून के पास होने के बाद हमारी सरकार ने बढ़ा करके दिया है एमएसपी। और 2 तरह का ऑर्डर होता है, एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है। तो एमएसपी ऑफिशियल ऑर्डर पर ही काफी लंबे समय से ये काम हो रहा है। और जो लोग आज इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, आप पीछे देख ले राहुल गांधी का क्या स्टेटमेंट है। कांग्रेस का घोषणा पत्र आप देख ले कि घोषणा पत्र में उन्होंने इसके समर्थन में बात किया। आप पीछे कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में सुनेंगे तो वो इसके समर्थन में थे। अब ये नया जो राजनीतिक मैदान में चुनाव हारे लोग हैं, जिनकी पार्टियां जिन पार्टियों का राजनीतिक खेती समाप्त हो गई है, वो इस किसान बिल के अगेंस्ट में किसानों को ला करके अपनी राजनीतिक खेती लहलहाना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के किसान उनकी राजनीतिक खेती को लहलहाने नहीं देगी, क्योंकि उसका मास पार्ट जो है, मास पार्ट कृषि बिल के किसी कानून के पक्ष में है। और आप इसको देखेंगे कि धीरे धीरे करके लोग अब समर्थन में आना शुरू हो गए। आप जेडीयू के लिए भी कर रहे हैं ना, जेडीयू साथ नहीं है कृषि बिल के? नहीं है, साथ नहीं रहते तो वो पार्लियामेंट में साथ नहीं बात कर लेंगे। आज जो बैठक होनी है, एक आखिरी सवाल है सर, मेरी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर दीजिएगा। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो जो एनडीए में चल रहा है, किसी दूसरे राजनीतिक खेमे का उदाहरण हो अभी पहले इतिहास में कभी, तो मेरी जानकारी थोड़ा दुरुस्त कर दीजिएगा। आपका राजनीतिक अनुभव लंबा है और आपकी समझ भी हमसे बेहतर है। एनडीए में बिहार में चिराग पासवान ने 20 से 25 सीटों का नुकसान पहुंचाया, बीजेपी ने भी इसको स्वीकार किया, दूसरे दलों ने और जेडीयू ने तो स्वीकार किया ही। इसके बावजूद वो केंद्र की एनडीए में है। जेडीयू कहती है बाहर कीजिए, बीजेपी कहती है नहीं वो साथ रहेंगे। दूसरा मामला कृषि बिल, जिसको लेकर केंद्र सरकार इतनी मुश्किलों में है, किसान आंदोलन कर रहे हैं
और एक तरफ से किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, केंद्र सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। उस वक्त जेडीयू ने ये कह दिया है कि नहीं, आपने जल्दबाजी की है। तो विपक्ष जो कह रहा है कृषि बिल को लेकर, वही जेडीयू का भी स्टैंड है, आपकी सहयोगी जेडीयू का। तीसरा उदाहरण, एक राज्य में जहां आपको जेडीयू को तोड़ने की जरूरत नहीं थी, वजह चाहे जो भी रहे, आपकी पार्टी से गए, टिकट नहीं मिला, घर वापसी हुई है, आपका तर्क जो भी हो, लेकिन फिर भी आपने तोड़ लिया 7 में से 6 विधायकों को, और इसकी वजह से आपकी सहयोगी जो बिहार में जिसके साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हैं, मान्यता पर भी संकट है। वहां इन 7 सीटों की वजह से वहां जेडीयू मान्यता प्राप्त पार्टी थी। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है किसी राज्य में, दूसरी जगहों पर, पीछे किसी देश में, कि जब इतना हो जाए तो दोस्ती चलती रहे? और बिहार में तो कई मुद्दे हैं, उनकी बात छोड़ ही दीजिए। आरएसएस कहती है कि लव जिहाद वाला कानून लाइए, जाहिर है इस तरह के मुद्दे उठेंगे तो नीतीश कुमार असर होंगे। कहीं कोई दूसरा उदाहरण हमको बता दीजिए कि किसी गठबंधन में इतने उसको आप कह सकते हैं तालमेल का अभाव हो, इस तरह का घटनाक्रम हो, और उसके बाद भी दोस्ती बनी रहे। कोई दूसरा उदाहरण हमको बता दीजिए देश में। आप जब पीछे यूपीए का ही गठबंधन देखेंगे, महाराष्ट्र का अभी मैं एग्जांपल आपके सामने देना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी के जो नेतृत्व है उसको नकार रही है। आपने शिवसेना का सामना का स्टेटमेंट शायद पढ़े होंगे। शिवसेना ने उनको नहीं राहुल के नेतृत्व को उसमें नकारा है और शरद पवार को आगे करने की बात कर रहा है, और बहुत सारे इश्यूज पर काफी डिफरेंसेज है, लेकिन सरकार चल रही है। डिफरेंसेज की बात मैं नहीं कर रहा, मैंने कहा कि मतांतर हो सकता है। सहयोगी ने सहयोगी को नहीं तोड़ा है। कोई दूसरा उदाहरण हो तो बताइए। नहीं, हमने तोड़ा नहीं है। आप ज्ञान दुरुस्त कर लीजिए, हमने तोड़ा नहीं है। वो पहले हमारे दल में ही थे जो भी एमएलए रहे हैं, और उन लोगों ने अपना आवेदन दिया था, और वैसा मेरे पास कोई, चूंकि 40 की संख्या थी, सरकार पर भी कोई संकट नहीं था, किसी तरह का बात नहीं था, इसलिए इसको तोड़ना शब्द थोड़ा हमारे साथ अन्याय करने की बात हो गई। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। सवाल अगर मगर का है, इसलिए आप जवाब देना चाहें न देना चाहें। अगर कृषि बिल पर जेडीयू का क्लियर स्टैंड ये आ जाए कि वो आपके साथ नहीं है, विपक्ष की जो आवाज है, विपक्ष का जो स्टैंड है, वही स्टैंड कृषि बिल पर जेडीयू का हो, तो बीजेपी का रिएक्शन क्या होगा? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि विपक्ष का हो सकता है, लेकिन जदयू का उस तरह का स्टैंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें जो कुछ लोग घुसे हुए हैं, जैसे मेधा पाटेकर जैसे लोगों को देखेंगे कि भारत के विकास को रोकने में शुरुआती दौर से ही आप देखेंगे कि वो, जैसे बिजली का उत्पादन का मामला होता था, टेढ़ी बांध को ले लीजिए, बिजली उत्पादन का मामला, वहाँ रुकावट वो डालती थी। पर्यावरण के नाम पर हिंदुस्तान के विकास को रोकने का सुपारी इन लोगों ने ले रखा है, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे मेधा पाटेकर जैसे लोग हों, जोगेंद्र यादव जैसे लोग हों, वो कहीं ना कहीं से सुपारी लेकर करके भारत के विकास को रोकने का प्रयास करते हैं, और यहाँ की जनता इस चीज़ को समझ रही है, यहाँ के किसान भी इस बात को जान रहे हैं, इसलिए बहुत लंबे समय तक उनके बहकावे में यहाँ के किसान नहीं आने वाले हैं। 29 तारीख को पुनः बैठक होने जा रही है, और हमारी पार्टी की तरफ से राजनाथ जी ने यह भी कहा है कि कुछ साल तक ये कानून लेकर के देखो, अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो फिर उसको बीजेपी शासित दो राज्यों में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुका है। एक बयान आरएसएस की तरफ से बिहार में कि यूपी की तर्ज पर बिहार में भी लव जिहाद कानून बनना चाहिए। आप जानते हैं ना कि ऐसे एजेंडों से, ऐसे बयानों से आपके सहयोगी जेडीयू असहज हो जाती है। लव जिहाद को लेकर क्या स्टैंड है? बिहार में बनना चाहिए कानून? देखिए, एक बात जानिए कि अलग अलग दल हैं तो अलग अलग अपना विचारधारा होता है। अगर विचारधारा अलग नहीं होता तो एक ही दल में हम लोग सब रहते। तो बनना चाहिए अलग है। हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि लव जिहाद का जहाँ तक बात है, अगर गैर कानूनी ढंग से बरगला करके कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय का हो, अगर वो गलती करते हैं तो गलत है। तो बनना चाहिए का कानून ना बिहार में? नहीं, कानून का तो जब अच्छा चीज हो तो सब जगह अच्छा चीज होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश बुरा अगर हो तो कहीं नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अच्छा कानून बना ना। अब अच्छा लगा होगा उस प्रदेश की सरकार को, तभी वो उस कानून का
बिहार बनाए। बीजेपी का क्या स्टैंड है? आपने कहा दोनों दल अलग अलग हैं, हम बीजेपी का स्टैंड जानना चाहते हैं, क्या है, बनना चाहिए नहीं, राय क्या रखती है? ये तो सरकार को फैसला लेना है, बनना है नहीं, सरकार में बैठे लोगों को फैसला लेना है। बीजेपी का स्टैंड क्या है, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका आपसे जुड़ा हुआ एक संगठन है आरएसएस, उसकी तरफ से बयान आया है। देखिए, बीजेपी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि धर्मांतरण के इरादे को रख कर करके अगर इस तरह का होता है तो वो गलत है, और कानून इसके खिलाफ बनना चाहिए, और कानून इसके खिलाफ बनना चाहिए। अगर धर्मांतरण के लिए अगर इस तरह का काम किया जा रहा है तो ये गलत है, और इसके खिलाफ कानून भी बनना चाहिए, जैसे 2 राज्यों में बना। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ये अपना अपना विचारधारा है। हमारे पार्टी का ये विचारधारा है, कानून बनना नहीं बनना वो अलग विषय होता है, कि बने या नहीं बने। चूंकि हमारी सरकार गठबंधन की सरकार है, वो सारे मिल बैठ करके तय करेंगे। आप सीए ले आए ना, आपने धारा 370 खत्म की ना, राम मंदिर को लेकर आपका बहुत क्लियर स्टैंड है ना बिहार में कि आप राम मंदिर के लिए बीजेपी के जो एक कार्यकर्ता हैं चंदा जुटाएंगे। तो उसी तरह अगर बहुत कोई संकट नहीं आया गठबंधन पर, बहुत कोई परेशानी नहीं हुई, तो बिहार में लव जिहाद कानून बनाने को लेकर आगे बढ़ेगी ना बीजेपी? देखिए, एक बात जान लीजिए, ये जितने कानून का आप लोगों ने जिक्र किया वो सारे केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए गए। बिल्कुल, चूंकि केंद्र में हमारा गठबंधन की सरकार है और लोगों के सहयोग से ही, गठबंधन के सहयोग से ही सारे कानूनों को पास करवाया गया। ये जितने कानून है वो सारे सहयोगी दलों के सहयोग से ही पास करवाया गया है, अलग से नहीं किया गया है। तो बिहार में सहयोग मिला तो बनेगा तो, ना सर? तो अगर फिर सब लोग जो सरकार चला रहे हैं चारों दल मिल बैठ करके तय करेंगे, तो जब तय कर लेंगे चारों दल तो बन जाएगा। हाँ, तो ठीक है सर, तो हमारा बस हम यही समझना चाह रहे हैं, ये चारों दल हम यही समझना चाह रहे हैं। मेरे दल का बड़ा बीजेपी की इच्छा है कि बने। मेरे दल का बड़ा स्पष्ट मानना है कि धर्मांतरण के लिहाज से कोई भी अगर इस तरह का लव होता है, शादी करते हैं, तो वो गलत है। तो यही मैं भी कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा सर कि आप ये डिमांड कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की इच्छा है, बीजेपी की विचारधारा है कि बनना चाहिए लव जिहाद के खिलाफ कानून। नहीं, देखिए, बीजेपी का मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमारी स्पष्ट धारणा है कि इस तरह का, लेकिन कानून बनाना नहीं कानून बनाना ये सरकार का काम होता है। सरकार में जितनी भी पार्टियां होती सारे लोग मिल बैठ करके करते हैं। उस पर तो फिर एनडीए बैठेगा, चारों दल बैठेंगे, उस पर विचार होगा। विचार मान्य भी होता है, विचार अमान्य भी होता है। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए और एक दूसरे घटक का विचारों का सम्मान करना चाहिए। और अगर इस तरह का परिस्थिति नहीं बनता है तो उसको किसी पार्टी को कहीं अपने विचारधारा को थोपने का नहीं करना चाहिए। लेकिन और हमारी पार्टी भी कहीं नहीं थोपती है। बिल्कुल। हम लोग एक दूसरे को, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, अभी जो 3 तलाक था, पाकिस्तान में 3 तलाक कानून नहीं था। जो इस्लामिक कंट्री थे, दर्जनों इस्लामिक कंट्री में 3 तलाक का कानून नहीं था, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में उसको ढोए हुए थे। सर, अब इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे बस इस बात को समझकर कि नहीं, आपने जो कहा वो बात सही है। जब सहयोगी चाहेंगे, सभी दलों की राय होगी तभी बनेगी। आपने तो बहुत क्लियर कहा ना, बीजेपी की इच्छा है तभी तो मध्य प्रदेश में बना, तभी तो उत्तर प्रदेश में बना, और बिहार में अगर सहयोगी तैयार हो तो बन सकता है। ये बीजेपी का, देखिए, एक बात फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी विचार को, हमारा ये विचार है, अब जैसे हम लोग घोषणा पत्र ही बनाते हैं तो अलग अलग बनाए थे। जैसे हम अपने आत्मनिर्भर भारत का ये कर करके घोषणा पत्र में हमने 19 लाख का जिक्र किया था कि 19 लाख को रोजगार देंगे, जिसमें 5 लाख को नौकरी देने की बात थी सरकारी, और 4 लाख को और 15 लाख को रोजगार देने की बात थी। ये बड़ा स्पष्ट था। नौकरी और रोजगार में चूंकि विपक्षी इसको क्या करते हैं कि अपने हिसाब से घुमा लेते हैं, वो रोजगार को भी नौकरी में जोड़ करके बरगलाना शुरू करते हैं। तो जब हमारी सरकार बनी तो मिल बैठ करके फिर 20 लाख को रोजगार देने का तय हो गया सरकार। तो आप 74 सीटों पर हैं और एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है, जाहिर है ये कोशिश होगी, इच्छा है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बना है। और आपकी बात सही है कि सहयोगी चाहेंगे तभी तो होगा, सबको साथ लेकर चलना होता है। बहुत ही
डिप्लोमेटिक बयान है, बहुत ही डिप्लोमेटिक लाइन है, लेकिन कम से कम बहुत ही ईमानदारी से आपने स्वीकार किया कि हमारी राय बहुत क्लियर है धर्मांतरण को लेकर, लव जिहाद को लेकर, और इच्छा है। तो इस हमारे साथ डॉक्टर रामसागर सरथे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं, बीजेपी की सियासत में बड़ा लंबा अनुभव रखते हैं और आज हमें मिल गए, बातचीत हुई, कई चीजों को समझने का प्रयास हमने किया। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।